आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो ठीक है, इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ सब्जेक्ट का प्रश्नावली 9.1 के 10वें प्रश्न को देखने वाले हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश तथा 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो यहाँ पर ये सड़क दिख रहा है तुमको, यहाँ से यहाँ तक इसकी चौड़ाई हम कितना लेंगे 80 मीटर। लेकिन ये जो खंभा है सड़क से इतनी दूर पर है। ठीक है, तो इस डिस्टेंस को हम इग्नोर करके चलेंगे। पहली चीज़, अगर नहीं करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि खंबे को हम बना लेते हैं। तो इस तरीके से खंभा बन के तैयार हो गया है। और कह रहा है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क है। सड़क ये है 80 मीटर, यहाँ लिख लो 80 मीटर। इन खंभों की जो लंबाई है एच लंबाई में मान के चल रहा हूँ, और दोनों की लंबाई सेम है इसलिए एच एच दोनों हो गए। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, कोई एक बिंदु यहाँ अपने मन से मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। कितना है भाई? 60 अंश और 30 अंश है। देखो एक तो ये हो गया, और दूसरा तुम्हें देखने को जो मिलेगा वो यहाँ पर मिलेगा। अब बताओ कौन सा 30 होगा कौन सा 60 होगा? जो कम झुका हुआ है, जो कम झुका हुआ है वो 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, और जो ज़्यादा झुका है वो कितने अंश का? 30 अंश का हो जाएगा। कह रहा है कि खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी भी बतानी है। मतलब इस खंभे से इस बिंदु की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी बतानी है। ठीक है, आई होप आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। अब हम इमेज को हटा रहे हैं, ये दूरी भी हमें चाहिए इस बिंदु तक। ये पूरा कितना है 80, इतना कितना है x, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 80 माइनस x। ए बी सी में देखते हैं, ए बी सी में लंब और आधार इन दोनों को लेना है। तो tan 60 अंश इक्वल टू लंब हो जाएगा आपका ए बी बटे आधार बी सी। ए बी की वैल्यू h और बी सी की वैल्यू x। tan 60 कर्णिम 3 h बटे x। ठीक है, तो इसको इधर भेज दो, x कर्णी में 3 इक्वल टू h। इसे समीकरण 1 बना लो, इसकी ज़रूरत क्योंकि आगे पढ़ने वाली है। तो अब हम दूसरा त्रिभुज लेंगे, इधर वाला। वो कौन सा त्रिभुज है? सी डी ई, सी डी ई में इसमें भी लंब की ज़रूरत पड़ेगी। तो tan 30, अच्छा खंभा दोनों h हाइट का है, h की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। तो tan 30 इक्वल टू h डिवाइड बाई 80 माइनस एक्स माने 80 माइनस एक्स। तो इसकी वैल्यू रखोगे तो 1/3 में 3 हो जाएगा h बटे माइनस एक्स। ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद देखो, तो समीकरण 1 से h की वैल्यू रखने पर यहाँ पर लिख सकते हो, समीकरण 1 से h का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 से h का मान इसमें रख दो, 1/3 में 3 तो ऐसे ही रहेगा। h की वैल्यू है x कर्णी में 3 बटे 80 माइनस एक्स। इसको उठा के इधर भेज दो और कर्णी में 3 इसके साथ, तो हो जाएगा तुम्हारा 80 माइनस एक्स बराबर 3x। ठीक है, क्योंकि कर्णी में 3 का गुणा हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3x हो जाएगा तो 3x। इस x को इधर करोगे, 80 इक्वल टू 3x प्लस x, तो टोटल कितना हो गया 4x। 4 दूनी 8 माने 20। x बराबर कितना आ गया 20। x की वैल्यू निकल कर कितना आ गया भाई 20। मीटर में है तो ए भी किस में आ जाएगा हमारा मीटर में। ठीक है,
तो समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई h इक्वल टू एक्स करणी में 3, एक्स की वैल्यू कितनी है 20 और करणी में 3 आगे है, तो इसको बनाओ इस तरीके से, ठीक है। तो करणी में 3, 20 करणी में 3 मीटर खंभे की ऊंचाई हो जाएगी। और ए बी खंभे से सड़क के बिंदु सी की दूरी x बराबर 20 मीटर, ठीक है। तो दूसरा खंभा कौन सा है, डीई, डीई खंभे से सड़क के बिंदु सी की दूरी 80 माइनस एक्स, 80 में से 20 माइनस करना है, पाएगा आपका 60 मीटर, ठीक है। इस तरीके से 3 आंसर निकल कर आएंगे जो कि पूछा हुआ है, ठीक। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा।